लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारी से अरबिया के प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शिरकत की। बैठक में उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत में यूपी बोर्ड और सीबीएसई की डिग्री की मान्यता पूरे देश में है, उसी तरह से कामिल और फाजिल की डिग्री भी पूरे देश में मान्य हो और शिक्षा में एक रूपता कैसे आए, इसके लिए लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश में एक नया विश्वविद्यालय बनकर सभी मदरसों को उससे जोड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन का भविष्य अब खतरे में है। इंडिया गठबंधन खत्म हो रहा है और सभी इंडिया गठबंधन के पदाधिकारी मोदी को 2029 में पीएम के रूप में फिर से देखना चाहते हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन के सभी मंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में काम करेंगे। इस बीच मंत्री ओम प्रकाश राजभर से जेएमडी न्यूज संवाददाता राजन सिंह ने खास बातचीत की। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मंत्री जी आज एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं अल्पसंख्यक के लिए, और क्या कुछ उस कार्यक्रम में खास रहेगा? मुसलमान भाइयों के लिए क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है? कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसी पर लोगों से सुझाव मांगे गए। उस उद्देश्य से हमने बैठक बुलाई है कि आप लोग अपने अपने सुझाव लेकर के आइए। कुछ सुझाव आप दीजिए, कुछ हम भी आपको बताएंगे। और पूरे प्रदेश के मदरसा संचालित करने वाले जो साथी हैं उनसे भी, और जो मदरसा के विषय में बेहतर जानते हैं उनसे भी है कि आप हमको सुझाव दीजिए। जैसे यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की डिग्री पूरे देश में कहीं भी मान्य है, उसी तरह मदरसा जो चल रहा है उसकी भी डिग्री पूरे देश में मान्य हो। इसको लेकर के हम बैठक बुलाए। इंडिया गठबंधन बड़े बड़े दावे कर रहे थे, भाजपा को हराने के लिए तमाम तरीके के जो है दावे कर रहे थे कि हम मिलके जो है सब हराएंगे। अब इंडिया गठबंधन में दरार देखने के लिए मिल रहा है। सभी जो इंडिया गठबंधन के जो मंत्री हैं वो आपस में अब मतभेद उनके अंदर दिख रहा है। ममता जी कह रही हैं कि हमको जो है संचालन करने दिया जाए, उधर केजरीवाल जी मना कर रहे हैं। तो ये क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के लोग सभी लोग मिल करके मोदी जी की मदद करना चाहते हैं। असली बात तो ये है। अब अगर लोकसभा चुनाव के पहले आप देखे होंगे तो जब मायावती जी गठबंधन में कांग्रेस के प्रयास से लाने की बात हुई तब विरोध सबसे पहले किसने किया? समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी को पता था कि अगर बसपा आ जाएगी तो हम भाजपा की मदद नहीं कर पाएंगे। इस नाते कहा कि नहीं, खबरदार, उनको ले आएंगे तो हम अलग हो जाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के मदद करने वाले लोग हैं, खाली झूठे हल्ला कर रहे हैं। आप देखिएगा ना, अभी तो ममता जी की बात हो रही है, कुछ ही दिन के बाद तब अखिलेश जी कहेंगे कि अब हमको बनाइए तब चलेगा, नहीं तो नहीं है चलने देंगे। यही होगा, देखिएगा। अच्छा, ये जिस तरह से देखा जा रहा है, पंचायती राज भी आपके पास है। अल्पसंख्यक के लिए आज कुछ करने जा रहे हैं, उनके लिए बड़ा एक जो विषय है आप तैयार कर रहे हैं। पंचायती राज के लिए क्या कुछ हो रहा है? देखिए, पंचायती राज में हम लोगों ने अभी जीरो पॉवर्टी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। हर गांव से 25 परिवार का चयन होगा, उस परिवार को फ्री शिक्षा, आयुष्मान कार्ड नहीं तो आयुष्मान कार्ड, सड़क नहीं रास्ता नहीं तो उसको रास्ता देंगे, आवास देंगे, शौचालय देंगे, पेंशन नहीं है तो पेंशन देंगे। सारी सुविधा एक साथ देके 15 लाख परिवार को ग्रामीण इलाके में 2 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, तो पूरे प्रदेश में शहर में भी उसको लागू कर दिया। तो पूरे प्रदेश में इसको लागू कर दिया है। एक तो ये काम पंचायती राज विभाग। दूसरा काम, हम लोग गाँव में आरआरसी सेंटर बनवा करके जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की सोच स्वच्छ भारत, उसको आगे बढ़ाने का काम जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग गांव में घर घर कचरा इकट्ठा करके आरआरसी सेंटर पे ला करके गांव को स्वच्छ रखना चाहते हैं। जब गांव स्वच्छ होगा तो प्रदेश, जिला स्वच्छ होगा, जिला स्वच्छ होगा तो प्रदेश स्वच्छ होगा। और घर घर शौचालय, लोग शौचालय का उपयोग करें। गंदगी से बीमारी फैलती है, तो शौचालय के लिए सरकार की तरफ से 12,000 रुपया प्रोत्साहन राशि
कि व्यक्तिगत शौचालय आप बनवाना चाहें तो 12,000 रुपया हमसे ले लीजिए और आप शौचालय बना करके शौचालय का उपयोग करिए, बाहर में शौच न करिए। इसको लेकर के हम पंचायती राज विभाग पूरी तरह, हमारा स्वच्छ भारत मिशन पूरी तरह कटिबद्ध है, हम लोग काम कर रहे हैं। और गांव में योजनाओं की जानकारी देने के लिए अब हमारे अधिकारी महीने में 10 गांव में चौपाल लगाएंगे। शौचालय कैसे मिलेगा, आवास कैसे मिलेगा, आपको पेंशन का फॉर्म कैसे भरना है, आपको मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र कहाँ मिलेगा, ये सारी चीजों की जानकारी हम गांव में देने जा रहे हैं। तो देखिए, मंत्री जी ने बड़ा एक अच्छा काम किया है, गांव के लोगों को जागरूक किया जाएगा। गांव के लोगों को बहुत से मालूम है कि हमारे अधिकार क्या है और हमको कैसे जो सरकार से लाभ मिलना है वो कैसे मिलेगा। उस पूरी प्रक्रिया को एक गठित किया जाएगा और गांव के लोगों को जागरूक करके उसमें बताया जाएगा। मंत्री जी ने जिस तरह से पंचायती जो इनके पास विभाग है उसमें काम कर रहे हैं गांव के स्वच्छ मिशन को लेकर, तो कहीं ना कहीं अब गांव में भी जो है स्वच्छता मिशन का जो है मोदी जी का जो है देखने के लिए मिलेगा आने वाले समय में। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, JMD न्यूज के लिए।